करते हैं। थोड़ा एक्सेप्शनल सा क्वेश्चन है तो याद रखने लायक है, क्योंकि नॉर्मल से अलग है हर तरीके से। जैसे हमें सामने जीरो लाना होता था, या तो हम आइडेंटिकल कर देते हैं दो रोज को या दो कॉलम को, या फिर दो आइडेंटिकल हो जाती है, या एक रो पूरी तरह से जीरो हो जाती है, तो क्वेश्चन पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो स्पेशल केस है, थोड़ा सा याद रखने लायक केस है। हमने क्या करना है कि हमने ऐसे कैसे पता चला कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि देखो कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जिसे हम प्लस माइनस करके किसी भी चीज को एक जैसा कर सके या किसी को जीरो ला सके। हो ही नहीं सकता, हो नहीं रहा। तो हमने इस केस के लिए स्पेशली क्या करा, पहले तो माइनस कॉमन ले लिया तीनों में से, R1, R2, R3 सब में से माइनस कॉमन ले लिया। तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो दोनों प्लस के हो गए, इसमें माइनस कॉमन लिया दोनों माइनस के हो गए। अब एक नोटिसेबल चीज ये है कि जो इसकी रो है वो इस वाले की कॉलम है। देखो जीरो माइनस है बी, जीरो माइनस है बी है या नहीं। तो जो भी माइनस है, और ये तीन माइनस थे कॉमन में, तो एक ही बचा, क्योंकि दो माइनस, वैसे हमने तीन माइनस निकाले, माइनस और माइनस और माइनस, लेकिन दो माइनस तो प्लस ही बन जाते हैं, इसलिए एक ही माइनस बच गया, तो इसमें एक माइनस बच गया। और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने रो एक्सचेंज कर दी विद कॉलम, तो हमने जो रो है उसे कॉलम बना दिया। तो ये था जीरो और माइनस ए बी, और इसको फिर ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो। तो बाय क्या लिखेंगे, इसे प्रॉपर्टी लिखेंगे, बाय इंटरचेंजिंग रो विद कॉलम। तो हम रो विद कॉलम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी। कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम यूज कर सकते हैं। तो ये हम पे जो आया, अब ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन ही है, ध्यान से देखो सेम है, लेकिन यानी कि ये जो डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव डिटरमिनेंट, यानी कि आ गया। अब इस नेगेटिव डिटरमिनेंट को अगर इधर लेके जाए तो टू डिटरमिनेंट इक्वल क्या हो गया, जीरो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, तो जीरो। तो बाय विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करना था हमें, तो हमने प्रॉपर्टीज लगाई। प्रॉपर्टीज में मोस्टली एक ही लगी है वैसे, ये वाली। ये तो हमने बस माइनस कॉमन लिए, तो माइनस तीनों में से कॉमन लेके हमारे पास जो आया, हमने देखा वो जो इसकी रो है वो इसकी कॉलम जैसी है, तो हमने इंटरचेंज कर लिया और वो एक जैसे बन गए, तो वो भी डिटरमिनेंट बन गया। तो डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट माइनस, ये माइनस डिटरमिनेंट हो गया, माइनस का साइन पहले था और ये बिल्कुल ऐसा ही आ गया, तो हमने इसे डिटरमिनेंट लिख दिया। डिटरमिनेंट का साइन होता है ऐसा ट्रायंगल सा, तो ये वहां जाके कितना बन गया, टू डिटरमिनेंट, तो इतना आ गया जीरो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए बी स्क्वायर बी सी, और ये आपको डिजिट दी हुई, और आपको ये लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले आपको जो एकदम इमीडिएट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पहली रो में सब में a फालतू है, दूसरी रो में सब में b फालतू है, तीसरी रो में सब में c फालतू है। तो एक स्टेप तो डेफिनेटली किया जा सकता है कि रो 1 में से a, रो 2 में से b और रो 3 में से हमने c कॉमन ले लिया। जो कॉमन लेने के बाद बचा वो बचा माइनस a, यहाँ सिर्फ b, यहाँ c, यहाँ a, ये माइनस b, ये b और ये c। इसमें से तो b कॉमन लिया, इसमें से c बचा, इसमें c कॉमन लिया, माइनस c बचा, इसमें सिर्फ b बचा और इसमें a बचा। हमने अपना काम किया, सिर्फ जो कॉमन ले रहे थे वो बचा। फॉर्चुनेटली और जो बचा है वो तो और अच्छे से कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आता है बाहर उसे लिख दो। हमने a b c कॉमन लिया था तो बाहर लिख दिया a b c। अब जो अंदर बचा है वो पूरे c1 में सिर्फ a है, b1 में सिर्फ b है और c3 में सिर्फ c है, तो कॉमन आ सकता है और आराम से। तो एक बार फिर लेंगे बाय टेकिंग कॉमन, तो कॉमन ले लिया किसमें से, a b c फ्रॉम c1 c2 एंड c3 रिस्पेक्टिवली लिख लेना, क्योंकि इससे पता चलता है कि किस में से क्या निकाला है। पहले में से a, दूसरे में से b, c, यहाँ पर भी आएगा। रिस्पेक्टिवली वर्ड लिख के हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले से बाहर क्या था, a b c था पहले से बाहर, क्योंकि हम पहले ही एक बार कॉमन ले चुके थे। अब जो अंदर बच रहा है वो लिख लेते हैं। यहाँ -1, ये 1 और ये 1, यहाँ 1, यहाँ -1, ये 1 और ये 1 और ये 1 और ये -1, ये हमारे पास रिमेनिंग है। अब एक्सपेंड कर देते हैं, चाहे या थोड़े और जीरो बना लें तो बना लें। अगर इसे प्लस करेंगे तो ये हिस्सा जीरो, ये हिस्सा जीरो, तो 2 जीरो आ जाएंगी, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और तो कर लेते हैं, R1 को
R1 को करें, C1 को करें, C1 को करते हैं, C1 को करते हैं C1 प्लस में C2, ठीक है। तो बाहर तो हमारे पास पहले से था A B C और C1 C2 प्लस कर दिया तो ये 0, ये भी 0, ये 2, बाकी में तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो बाकियों को क्या लिख दो एज इट इज। अब एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड किससे करें, अलोंग C1 ही करेंगे, तो लिख लिया करो। अब एक्सपेंड अलोंग C1, C1 के एक्सपेंड कर रहे हैं, तो बाहर ABC था, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये सब तो 0 है दोनों, तो सिर्फ इसको करेंगे। जब इसको करते हैं तो ये वाली चीज मल्टीप्लाई होगी, तो 2, 1 को 1 से किया 1, -1 को 1 से किया +1, क्योंकि बीच में एक और माइनस का साइन पहले से आता है, तो ये आ गया 2 2 4, और सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लगाने भूल गए, क्योंकि यहाँ पर ABC कॉमन लिया था, पहले से एक और ABC था, अभी एक और ABC लिया था, तो स्क्वायरिंग हो गई, तो ये आपके पास आ गया 4A² B² और C² प्रूफ हो गया। प्रैक्टिस करते करते हमें पता चलती है चीजें कि कैसे कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले हमने देखा था, क्वेश्चन को देखते पता चला कि पहली रो में A, दूसरी रो में B, इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेते ही जो आया डिजिट वो और सरप्राइजिंग और अच्छा वाला आया कि भाई पहली कॉलम में से भी A, दूसरे कॉलम में से B, तीसरे कॉलम में से भी C निकाल रहा है, तो निकाल लिया। फिर हमने उससे मैक्सिमम जो 0 बन सकते थे वो 0 बना दिए, प्लस करके सिर्फ, और किसी को भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि इसी में 0 बनाना था, हमारी मर्जी। तो हमने एक्सपेंड कर दिया फिर अलोंग C3, जब इसके हिसाब से किया है तो ये दोनों 0 है, सब इसी को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ गया आपका 4A² B²। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में बोला है शो दैट, तो नीचे जितने पार्ट होंगे सब में शो दैट ही होगा। शो दैट में ये आपके पास डिजिट है, फर्स्ट कॉलम में 1 1, सेकंड कॉलम में ABC और इसमें A² B² और A - B, B - C, C - A लाना। एक तो इसमें 1 1 है, जिसे 0 बनाना बड़ा आसान है। दूसरा इसका खुद का है कि A - B, देखो A - B बन क्या सकता है, इन दोनों को माइनस करके। B - C कैसे बन सकता है, इन दोनों को माइनस करके। ये C - A कैसे बन सकता है, इन दोनों को माइनस करके, यानी काम तो हो सकता है। तो चलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने काम किया R1 में, R1 माइनस कर दिया R2 से, किससे माइनस करें, R3 से करते हैं। तो चलो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ माइनस कॉमन लेने का भी झंझट ना रहे, तो हमने R2 और R3 को कर लेते हैं। R2 को करा, R2 - R3 एक साथ ही कर लेते हैं दोनों को, और R3 वाला R1 को भी करेंगे। R1 हो गया तुम्हारे पास R1 माइनस में R3, तो देखो माइनस करके, तो हमने किसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, वो R3 है जिसे हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, R3 के बिहाफ में तो किया है। R3 को तो ऐसे के ऐसे, R1 में से देखते हैं, R1 को R3 से माइनस किया था, ये तो 0 हो गया, ये आ गया A - C, ये आ गया A² - C², ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0, ये आ गया B - C, और ये हो गया B² - C²। ठीक, कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है इसमें से B - C, इस रो में से, इस रो में से A - C कॉमन आ सकता है। तो हम लिख लेंगे बाय टेकिंग कॉमन A - C एंड A - C, B - C, किस किस में से, फ्रॉम R1 एंड R2 में से कॉमन ले लिया, तो जो बचा वो लिख ले। तो 0 बचा, इसमें 1 बचा, इसमें 1 बचा, इसमें बचा A प्लस में C, इसमें 0, इसमें 1 और इसमें बचा B प्लस में C, इसमें तो 1CC है, क्लियर हो गया यहाँ तक, 1CC, C² होगा, तो ये बच गया। चाहो तो आप इसे एक्सपेंड कर दो अभी, क्योंकि 2 0 बनाना मेन काम होता है और बन चुके, तो एक्सपेंड कर दें, किसके अराउंड करेंगे, C1 के। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे एक्सपेंड अलोंग C1, तो C1 में अलोंग किया है, तो C1 के साथ करेंगे तो इनकी कैलकुलेशन होगी, तो 1 1 1 डिटरमिनेंट साइन में लगो, और ये आ गया A प्लस C और ये आ गया B प्लस C, तो 1 का तो बन ही रहा, जो बाहर आपने कॉमन लिया है वो आपको दिखाने पड़ेंगे, जो मैंने लिखे नहीं है। A - C कॉमन लिया था आपने, और B - C कॉमन लिया था, वो यहाँ भी लिखने पड़ते हैं, तो आपने A - C इसको अलग से ऐसे ब्रैकेट में रख दो, A - C और B - C आप कॉमन ले चुके हो। A - C
बी माइनस सी कॉमन ले लिया था, अब इसे ओपन कर रहे हैं तो 1 की मल्टीप्लाई से तो बी प्लस सी, बीच में यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा तो बीच में माइनस का साइन आएगा तो माइनस ए माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो गया, बी माइनस ए बचा। हमें जो आंसर में चाहिए था वो ए माइनस में बी चाहिए था, जबकि बी माइनस ए है। माइनस कॉमन लेके इसको दे दो, ये सी माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेके इसे दे दिया तो ये बन गया आपके पास ए माइनस बी, बी माइनस सी तो पहले से था, माइनस यहाँ आ गया तो ये बन गया सी माइनस ए। तो आपके पास आंसर आ गया। ये वाला सवाल बड़े इजी होते हैं, तो हमें पता होता है कि ये लाना है, तो हमें पता है कि एक दूसरे को माइनस करके कॉमन आते चले जाएंगे और फिर जो बचेगा हम उसे एक्सपेंड कर देंगे 0 0 ला के। मैक्सिमम 2 0 जरूर होनी चाहिए एक्सपेंड करने से पहले। 8 का सेकंड पार्ट है, लगभग वैसा ही है, देखो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसा लाना है, बस थोड़ा सा डिजिट बड़ा हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें पता है ए माइनस बी लाना है, तो यानी इन दोनों को माइनस करके फायदा है, इन दोनों को माइनस करके फायदा है, ठीक है, या फिर इन दोनों को। तो किसको करें वो सोचना पड़ता है। तो हम करते हैं सी वाले से कर लेते हैं दोनों को, या दोनों को ए से। तो कॉलम में होगा इस बार तो माइनस, रो में तो हो नहीं सकता, तो C1 को किया हमने तो C1 माइनस C2, ठीक है, और C3 को भी करा तो उसे भी C2 से कर दे इस बार C2, क्लियर है। अब जो डिजिट आपके पास बचती है वो लिख दो। तो हमने इन दोनों को माइनस किया है तो ये हो गया तुम्हारे पास 0, 1 पर 2 का जो 0 भी बन गया। इन दोनों को माइनस किया a माइनस में b, इनको माइनस किया तो a क्यूब माइनस b क्यूब, बस इसमें ये बात बड़ी आ गई कि इसमें क्यूब में आ गया। इसको हमने b को C2 को छेड़ा ही नहीं, दोनों को C2 से किया है, तो C2 को तो जैसा है वैसा ही लिख लो। अब इसकी माइनस कर रहे हैं किससे, इस वाले से, तो ये आ गया 0, C माइनस क्या आ जाएगा ये b, और ये आ गया तुम्हारा C क्यूब माइनस b। क्लियर हो गया सबको। अब है इस लाइन में, इस कॉलम में a माइनस बी कॉमन आ सकता है, इस कॉलम में C3 में C माइनस बी कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो बाय टेकिंग a माइनस बी एंड C माइनस बी फ्रॉम C1 एंड C3 में से, चलो ले लिया कॉमन, जो बचा उसे लिखो। तो a माइनस बी कॉमन आ चुका और C माइनस बी कॉमन आ चुका, तो 0 तो था ही, यहाँ तो 1 बच गया। यहाँ देखो एक बड़ी सी डिजिट बचेगी अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, यहाँ से तो हमने कुछ कॉमन ही नहीं लिया, तो ये वैसा का ऐसा रह गया। इसमें से C माइनस बी जा चुका है तो 1, और यहाँ बचा C स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये बच गया। अब मेरे पास इतना तो आ, सीधा आप एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि R1 में 2 0 तो आ ही चुकी है, तो एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं हम, तो बाहर जो है वो लिख दिया a माइनस में b और C माइनस में b बाहर था, और R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं R1, तो सबसे पहले तो R1 लिखेंगे आप ऐसे, माइनस ये पहले से यहाँ पर वाली चीज बीच वाली माइनस में होती है इसलिए -1 लिखा, और अंदर कौन कौन बचा, यहाँ 1 और a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, और यहाँ भी 1 C स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी, ये बचा एक्सपेंड करने के लिए, ठीक। a माइनस में b, C माइनस में b, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, माइनस बाहर है उसे बाहर ही रहने दो, ये आ गया C स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये जब यहाँ जाएगा बीच में माइनस आएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस a, ठीक। कुछ तो कर सकता होगा, हाँ कर लिया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसे देखो क्या क्या बचा है, C स्क्वायर बचा है, अगर मैं इसमें से C कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा C प्लस में B, और यहाँ कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा करते हैं जोड़े बना लेंगे, C स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है और बी सी, और इसमें से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, b कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा b। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की थी तो C स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी, और यहाँ किया तो बीच में माइनस का साइन की वजह से a b ये आ गया, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गया, हमने C स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, और ये बी सी और a b में कॉमन आ गया b, तो अंदर क्या बचा C माइनस a। देखो यहाँ भी C माइनस a है, यहाँ भी C माइनस a है, तो अब ब्रैकेट के बाहर तो a माइनस बी और C माइनस बी थे,
और यहाँ आपने, अब ये माइनस बी है, इसका भी ध्यान रखना, यहाँ आपने कॉमन ले लिया सी माइनस ए, तो अंदर क्या बचा, इसमें से तो सी प्लस ए बचा, इसमें से सिर्फ बी बचा, तो ये तो आ गया ए बी सी, ये वाला, ये तो आ गया। अब इस माइनस को देखना है कहाँ जरूरत है इसकी, यहाँ जरूरत है नहीं, ए माइनस बी तो चाहिए, सी माइनस ए भी चाहिए, जरूरत किसको, इस माइनस की, इसको कभी भी खराब नहीं होता माइनस, ये सी माइनस बी था, इसको बनाना क्या था, बी माइनस सी, तो फाइनल तुम्हारे पास क्या आ गया अपना आंसर, ए माइनस बी, ये माइनस हमने इसे दे दिया, तो बी माइनस सी, और ये वाला फाइनल हो गया तुम्हारा ए माइनस सी, और लास्ट में बचा ए प्लस बी प्लस में सी।